हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लोरेस लैब। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए उसके बारे में और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है या इसमें और कितनी करेक्शन हो सकती है। डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और दूसरा एक मूविंग एवरेज है जिसका ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छा आपको बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले ट्रेंड पहचान होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और आरएसआई में डाइवर्जन कैसे देखते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे, वीडियो पूरा देखिए, जिससे कि आप खुद लास्ट में डिसाइड कर पाओगे कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। और दोस्तों, कंप्लीट एनालिसिस किया है। एशियन पेंट और बर्जर पेंट का कंपैरिजन किया कि कौन सा रिटर्न आपको अच्छा दे सकता है। आईटी सेक्टर से दो रिलेटेड स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस किया। पॉलीकैब के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो एक बार इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। लोरेस लैब की स्थापना 2005 में की गई थी। ये किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसके बारे में देखते हैं। ये 10 जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ में, मतलब जेनरिक जो कंपनियां दवाइयां बनाती है उनके जो रॉ मटेरियल होता है, एपीआई होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। एपीआई क्या होता है दोस्तों? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आप समझ सकते हो, जैसे कोई टेबलेट आती है उसमें अगर जैसे पैरासीटामोल होता है तो पैरासीटामोल वो इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई होता है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल होता है। ये सेल करते हैं एपीआई 56 कंट्रीज में और ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये किस तरह की, मतलब किस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जिस पर ये फोकस करते हैं, किस तरह की दवाइयां बनाने में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बात करें तो एंटी रेट्रोवायरल होता है, इसको एआरटी भी बोलते हैं। जैसे एचआईवी होता है तो एचआईवी के लिए जो प्राथमिक उपचार किया जाता है तो उसमें वो एंटीवायरल काम में लिया जाता है, एक थेरेपी होती है ये। हेपेटाइटिस होता है, जो हेपेटाइटिस सी, जो रक्त की कमी से या जिसकी कमी से रक्त की कमी से बीमारी होती है, उसके लिए ये दवाई का मैन्युफैक्चरिंग करती है। दूसरा होता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ड्रग्स होता है जो कैंसर से रिलेटेड होती है, उसका भी ये एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनकी खुद की सबसे किस तरह से ये प्रोडक्ट का, मतलब कि इसका तैयार करती है। पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसको ये आरडी टीम, इनकी आरडी टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होता है, उसको वो ये करती है। एफडीएफ ये होता है, एफडीएफ होता है फिनिश डोजेज फॉर्म में डाल के, और फिर बाद में उसको तैयार करती है एपीआई में, और फिर दूसरों को ये सप्लाई करती है। इसकी 322 पेटेंट इन्होंने, मतलब कि अप्लाई किया था, फाइल किया था, जिसमें 203 पेटेंट गवर्नमेंट से अप्रूवल हो चुका है। पेटेंट क्या होता है दोस्तों कि अगर ये अपने कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो पेटेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलने पर दूसरा उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर करता है तो कानूनी रूप से अवैध माना जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं, ये देखिए 55 स्टेट ऑफ आर्ट एंड लैब, इसमें मतलब 55 इसकी 55 लैब, आरडी लैब है इंडिया और दूसरी यूएस में। इसकी अगर बात करें तो ये हैदराबाद में इसका मेन सेंटर है। और 90 प्लस एपीआई मैन्युफैक्चर, 90 प्लस मतलब कि 90 प्लस एपीआई के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अलग अलग तरह की जो एपीआई होते हैं उसके 90 प्लस का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैसिलिटीज है, इंडिया में भी है और दूसरे देश में भी है। 650 प्लस डॉलर में इनका रेवेन्यू आया था। 800 रिसर्च साइंटिस्ट है, 800 के रिसर्च साइंटिस्ट सबसे अच्छी चीज है, जो मतलब 5000 के लगभग इनके वर्कर है, वर्क फोर्स है इसमें। अब बात करते हैं इन क्लाइंट की। बात करें जो ये रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, वो एपीआई तैयार करते हैं, कि बाद में दूसरी कंपनियों को ये मैन्युफैक्चर सप्लाई करते हैं। तो 200 इसके कस्टमर है 56 कंट्रीज में, इंडिया को छोड़ के टोटल, मतलब कि 56 कंट्रीज में ये अपने कंपनियों को सप्लाई करते हैं। 322 इसके बारे में, पेटेंट के बारे में हम डिस्कस कर लिया। 7+ मिलियन लीटर रिएक्टर कैपेसिटी है इसकी, और 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। तो आप देख सकते हो कि कस्टमर की बात करें तो जैसे अपन इसकी सिप्ला हुआ, अरविंदो फार्मा हुआ, एस्पेन फार्मा तो साउथ अफ्रीका की कंपनी है, एक नाटको फार्मा होती है, तो ऐसी कंपनी इसके क्लाइंट है। अब इसके जेनरिक एपीआई, जो जेनरिक एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कौन कौन से होते हैं उसका अपन थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख लेते हैं। ब्रीफ में किस तरह की बीमारियों का ये यूज में करते हैं। एपीआई का ये सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग, एपीआई और इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि ये जो दवाई बनाती है उसमें एक मध्यस्थता का काम करते हैं। ये डायबिटीज,
ऑप्थोमोलॉजी होता है मतलब नेत्र रोग से रिलेटेड होता है, डायबिटीज होता है ये, और कार्डियोवास्कुलर जो मतलब कि हृदय रोग से थेरेपी की जाती है। इस तरह के ये रॉ मटेरियल का एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट के ऊपर 16,294 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 302 है, हाई गया इसका 626 और लो गया 302, मतलब लो के आसपास ही इसका प्राइस अभी ट्रेड कर रही है। स्टॉक भी है 18 का, आरओसी इसका 23% है, आरओ इसका 24% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब बात करते हैं सेक्टर की बात करें, फार्मास्यूटिकल से है लोरस लैब, अजंता फार्मा और दूसरी कंपनियां भी है। अब बात करते हैं अपन क्वार्टरली रिजल्ट। जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन है, लगभग टॉप से 55% के लगभग करेक्शन में है, तो अपन बात करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में क्या डिक्लाइन हुआ है, जो इसका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है कि अपन बात करते हैं कि सेल की, एक्सपेंडिचर की और नेट प्रॉफिट और ईपीएस की, चार चीज की अपन बात करेंगे। 3 क्वार्टरली रिजल्ट जून, सितंबर और दिसंबर का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। सेल हुआ इसका जून का 1495 था, 1498 और बाद में दिसंबर का है तो 1501। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1077 है, 1072 है और 1116 है। तो आप देख सकते हो इसमें अगर आप एक गौर कीजिए कि इसका सेल था वो तो ज्यादा इसमें इंक्रीज नहीं था, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर में इसमें देखिए 1072 था और अभी 1116 है, तो इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ही बड़ा है। इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 232 था और अभी सितंबर का 227 और अभी दिसंबर का है 199। तो आप देख सकते हो कि इसमें डिक्लाइन, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है। किस वजह से हुआ है? एक्सपेंडिचर इसका खर्चा बढ़ा है। ईपीएस की बात अर्निंग पर शेयर होता है और जून की है 4.32, 4.31 और 4.23 और बाद में 3.70। तो ईपीएस तो अपने आप ही डिक्लाइन होगा। अब वाई टू वाई बेस देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आया, जो अभी जो 23 का आएगा उसमें पता चलेगा इसका। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20 का है 267 और 956 है और अभी है 750 है। अब बात करते हैं जो 5 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 23% मिल रहा है, 3 साल पहले उसको 60% मिल रहा है, 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में 47% का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करते हैं शेयर कैपिटल 107 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 3679 करोड़ है, बोरोइंग इसके पास 1924 करोड़ 25 करोड़ है, अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 1784 है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेगी दोस्तों आपको कि प्रमोटर के पास में देखिए दिसंबर में 27% है, एफआईज के पास 21% है, डीआईज के पास 9% है, लेकिन पब्लिक के पास में 41% है। अब देखो पब्लिक ने ले लेके भरी हुई है। आप इसमें देखोगे कि 2020 में देखिए 25% थी, तो अभी इसमें इंक्रीज होके और 14 है, लेकिन ये जून में बहुत ज्यादा हो गई थी। 40 जून 20 में 43% थी, जो अभी कम हुई है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें एफआईज और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो तो बराबर है लगभग, लेकिन ये देखिए पब्लिक की होल्डिंग इसमें ज्यादा है। अब बात करते हैं कि इसमें चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट। आप दोस्तों चार्ट को रीड करने के लिए जो हमने बेसिक चीज जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल वाले कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, इनकी सीरीज चला रखी है। इनके बारे में सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। अपन बात करते हैं मार्केट में लिस्ट हुई थी दिसंबर 16 में। 16 के बाद में देखो दोस्तों कोई रिटर्न, 0% रिटर्न दिया है, ठीक है। कितने साल हो गए? 4 साल के लगभग कोई रिटर्न नहीं दिया, और फिर बाद में एक साथ ब्रेकआउट होकर कोविड के बाद में एक अच्छा रिटर्न दे दिया। तो अब अपन बात करते हैं कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। थोड़ा दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको चार्ट पूरी चीजें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। आप यहाँ पे चीजों को समझिए। सबसे पहले ये देखिए, अब ट्रेंड होता है तो अब ट्रेंड को लेफ्ट से लेके राइट की तरफ कोई ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो तो ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करो तो लेफ्ट कोने से लेके और नीचे की तरफ आती है, उसको आप डाउन ट्रेंड बोल सकते हो कि नीचे की तरफ आ रही है। और दूसरा तीसरा होता है दोस्तों, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। मतलब तीनों अपने अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीनों ट्रेंड के बारे में देखा। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड में और किस तरह से पहचाना जाता है। अप ट्रेंड की दोस्तों पहचान कैसे होती है? जैसे हायर टॉप हायर बॉटम होता है। किस तरह से होगा? जैसे एक टॉप मान लीजिए, ये टॉप मान लिया, ये हमने बॉटम मान लिया, फिर इसके टॉप आगे वाला टॉप ये है, उसको अपन बोल देते हैं हायर टॉप। क्यों? इससे ऊपर हाई है तो ऊपर जाते समय अपन हायर बोलेंगे, और नीचे ये बॉटम था तो इसका ऊपर वाला बॉटम होगा वो हायर होगा। तो अप ट्रेंड में हम बोलते हैं हायर टॉप हायर बॉटम। हायर टॉप बनते जा रहे हैं और हायर बॉटम भी बनते जा रहे हैं।
इसने टॉप कब लगाया, इसको टॉप लगाया जुलाई 21 में। टॉप लगाने के बाद में 2 टॉप लगाए और फिर बाद में नीचे की इसको बोलते हैं आप डबल टॉप भी बोल सकते हो। ये एम पैटर्न भी बना था, फिर बाद में ब्रेकडाउन हुआ था। यह तो पैटर्न की बात हो गई। फिर बाद में देखिए डाउन ट्रेंड कब से, इसको बोलेंगे ये टॉप लाया, ये बाद में इसका बोलेंगे नीचे आया तो इसको अपन बोलेंगे लोअर टॉप, और लोअर टॉप के बाद में ये मान लीजिए बॉटम, तो इसको नीचे आया तो इसको बोलेंगे लोअर बॉटम। तो डाउन ट्रेंड में लोअर लगा देते हैं, अब ट्रेंड में हायर लगा देते हैं। ये इस तरह से याद रख सकते हो। ये लोअर टॉप, बाद इससे नीचे लोअर टॉप, ये लोअर बॉटम, ये इससे नीचे आ गया, ये बाद में लोअर टॉप हो गया, फिर इससे नीचे ही है, और फिर बाद में आप देख सकते हो लोअर बॉटम बनते जाए। अगर इसको यहाँ से ब्रेकआउट करना होता दोस्तों, तो ये पहले जो ट्रेंड था ना, ट्रेंड जब चेंज होगा तब उसके हायर पहले के टॉप या बॉटम होगा, उसको ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, तब ट्रेंड चेंज होगा, चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो। अगर इसको चेंज करना होता तो यहाँ से ब्रेकआउट करता, तब इसमें प्राइस में आपको मूवमेंट दिखाई देता, लेकिन इसने ब्रेक डाउन कर दिया नीचे वाली को, और ब्रेक डाउन करने के बाद में अभी देखो कितने एक मतलब स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेड कर रहा है। अभी आज देख सकते हो मार्केट में अभी प्राइस मार्केट चालू भी है 304 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है अभी आप। तो अब ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड इसमें ट्रेंड को देख के अभी अब आपको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्यों, क्योंकि देखो टॉप तो यहाँ पर है और बॉटम यहाँ पर, एक बार ये रिवर्स करेगा, ठीक है, एक बार रिवर्स करेगा फिर नीचे आएगा, तब हम बता करेंगे। अब रिवर्स अब इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों ये 440 के लगभग। क्यों, देखिए यहाँ पर पहले सपोर्ट ले रखा था और सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब एक बार देख लेते हैं, ट्रेंड को देख के हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अपने को ट्रेंड को देखेंगे, फिर बाद में आरएसआई में डाइवर्जन, और बाद में को कैंडलस्टिक पैटर्न, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और फिर बाद में अपन कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी का डिसाइड कर रहेंगे पांचों चीजें देखने के बाद में। अब यहाँ पर देखिए जब कोविड के बाद में इसने एक बॉटम लगाया यहाँ पर, तो डोजी टाइप, ये इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, देखो एक ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड आया और फिर बाद में इसमें डोजी कैंडल बनी है, फिर ग्रीन कैंडल बन गई। इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है, उससे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद में एक रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल में क्या होगा, एक डोजी कैंडल होगी उसके साथ में भी हो सकती है, थोड़ा नीचे होती है तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग होगी, फिर बाद में ग्रीन अगर कोई कैंडल बनती है डोजी टाइप में, और फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे ऊपर की तरफ जाते समय। फिर बाद में यहाँ देखो हैमर बनाया, इसको हैमर बनाने के बाद में ऊपर की तरफ, अगर इसमें मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाए। देखिए यहाँ पर कोविड के टाइम में देखिए ये बुलिश क्या कैंडल स्टिक बनाया, बुलिश इनगल्बिंग कैंडल बनाया, ऊपर की तरफ ये क्या बन रहा है, ये शूटिंग स्टार कैंडल बने। क्या होती है शूटिंग स्टार कैंडल, देखिए दोस्तों टॉप में शूटिंग स्टार से पहले आप टॉप में बनती है, तो ये पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, अब ट्रेंड होगा, अब ट्रेंड के बाद में ये टॉप में बनेगी और फिर बाद में रेड कैंडल बन जाएगी, तो इसको डाउनफॉल आ सकता है। ये देखो एक हैमर बनाया यहाँ पर, और अभी अगर देखोगे ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई भी आपको ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखा देगा। यहाँ कौन सा पैटर्न बना है, ये इसको बोलते हैं दोस्तों एबेंडम बेबी। क्या होता है एबेंडम बेबी, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये मंथली टाइम फ्रेम का है, तो आपको देखिए 530 से 600 मतलब 100 रुपए का मूवमेंट दिखाई दिया है इसमें। अबेंडम बेबी क्या होता है, अबेंडम बेबी होता है कि एक पहले रेड कैंडल होगी और फिर बाद में एक इसके बीचों बीच आ जाती है। अगर ये थोड़ी छोटी कैंडल और बनती है तो सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन कोई वहां तो इंसान तो बना नहीं रहा, तो इस तरह वजह से आप इसको मान सकते हो एबेंडम बेबी, इसको माँ मान सकते हो या इसको बच्चा मान सकते हो, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ये अभी ट्रेंड को देख के ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक कोई कैंडल पैटर्न नहीं बना है। अब बात करते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक चीज ध्यान रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसी तरह से काम करते हैं जब हम कोई चढ़ाई पे चढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह से ऊपर चढ़ता है स्टॉक, तो उस इंसान भी ऊपर कोई चढ़ाई में चढ़ता है। जैसे वैष्णो देवी का मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि वैष्णो देवी पर आप चढ़ते हो तो जहाँ पर रुकते हो तो वहां ऊपर एक मान लीजिए कहाँ रुक के और फिर ऊपर की तरफ चले गई, और ऊपर की तरफ जाने के बाद में आप मतलब ऊपर जाके फिर वापस नीचे आते हो, तो जहाँ पर आप जाते समय रुकते, याद रखना जाते समय रुकते हो वहां पर आपके दिमाग में साइकोलॉजी बैठ जाता है कि हम यहाँ पर जाते समय रुके थे, तो वहां पर आप मन करता है कि यार 10 मिनट तो बैठ ही जाते हैं, तो वहां पर आप ऐसा मतलब कि ये भी स्टॉक का बिहेवियर होता है। जिस तरह से अलग इंसान का बिहेवियर होता है, अगर समझ लीजिए आपका बिहेवियर अलग है, दोस्त का आपका बिहेवियर अलग होता है, माता पिता का अलग बिहेवियर होता है, तो इसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर दोस्तों अलग अलग होता है। उस स्टॉक के बिहेवियर को आप पहचानिए, उसके चार्ट को देखिए, बार बार देखोगे तो पता चलेगा कि इस इंसान का मतलब इस स्टॉक का बिहेवियर अलग है। ये देखिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सपोर्ट मिला है। सपोर्ट यहाँ पहले आप छोटा सा देख पाओगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, कौन सा, यहाँ पर देखिए रुका था, फिर ऊपर की तरफ जाके और फिर बाद में यहाँ पर इसको सपोर्ट 2-3 बार ले लिया था। तो सपोर्ट लिया था 2-3 बार, देखो एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट ले लिया, तो मतलब 4 बार इसने सपोर्ट लिया है दोस्तों।
और ये इतनी इसमें देखो कितनी करेक्शन क्यों आई है, इसमें एक बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बना है, उसको दोस्तों बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों ऊपर क्या आया और यहाँ से अगर माने देखो ज्यादा मतलब कि इसको आप यहीं से बांध सकते हो, एक यहाँ पर एक इसको शोल्डर मानो, इसको आप हेड मानो और इसको शोल्डर मानो। ऐसे तो ऊपर से आया, इसको शोल्डर मान लिया, ये हेड मान लिया और इसको शोल्डर मान लिया, तो एक दो शोल्डर हो गए। इसकी मतलब कि पैटर्न कब बनता है, मतलब दोनों शोल्डर का है, ऊपर इस हेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो नहीं गया है। फिर बाद में नीचे की तरफ, और एक चीज होती है वो रिटेस्ट करता है, वो रिटेस्ट करके अगर रिटेस्ट कर लेता है तो सबसे बेस्ट होता है, रिटेस्ट करके फिर गिरता है तो बहुत ही खतरनाक रूप से वो गिरता है, जो आप देख सकते हो दोस्तों। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है इसमें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ अब रुका है, तो रुका कहाँ पर है, अभी देखिए यहाँ लेफ्ट में 2-3 रेजिस्टेंस है। अब बात कर लेते हैं, एक मूविंग एवरेज है दोस्तों, उसका वो बार बार सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी मूविंग एवरेज है। जैसे कोई 20 यूज करता है, कोई 22 करता है, 21 करता है, कोई सी ऐसी देख लीजिए आप। मैं आपको ये देखिए दोस्तों, इसका मान लीजिए कि 21 किया, 20 मान लीजिए, 20 से और ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज 20 या 22 कोई सी मान सकते हो आप। तो इस देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है ना, उसके बाद में बार बार इसको रेजिस्टेंस मिला है। देखो एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 6, अभी भी ये रेजिस्टेंस इसका लेके गया। तो आपको सबसे पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी कब करनी है, जैसे अगर रिवर्सल आएगा तो इस ट्रेड लाइन को 20 को इसे ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। दूसरी चीज, एक मतलब कि ट्रेंड रिवर्स से कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ, हेम्बर बना, बुलिश इनगल्पिंग हुआ, पियर्सिंग पैटर्न बना, सैंडविच हुआ, बुलिश सैंडविच हुआ, इस तरह के जो पैटर्न है वो बनेंगे, तब जाके हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। दूसरा, कोई मतलब आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई देगा। किस तरह से आरएसआई में डाइवर्जन, अब देखते हैं, मैं आरएसआई में आपको डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें आप चार्ट पूरी चीजें क्लियर छोटे वीडियो में हो नहीं पाती, लेकिन इसलिए आपको थोड़ा सी पेशेंस रखे, आप इसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए ये ट्रेंड ऊपर, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, और बाद में ये देखिए आरएसआई में आप देख पाओगे तो आरएसआई में नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जन। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक चीज आपको इसमें डाइवर्जन तो दिख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है, और यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक एक प्राइस का मूवमेंट मतलब आरएसआई में डाइवर्जन आपको दिख रहे हैं, कंसिडरेट ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, कंसोलिडेट है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको अपन बाल आरएसआई में इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन, मतलब ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और वो पहले वाला नेगेटिव डाइवर्जन। लेकिन कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब हम कहाँ देखेंगे, एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, दूसरा चीज कि यहाँ पर एक अपने मूविंग एवरेज का देखा, उसका भी बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको ब्रेकआउट करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है दोस्तों। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो नीचे डाउन ट्रेंड में मतलब रिट्रेसमेंट कितनी कर सकता है। ये देखिए किस तरह से बहुत ही जबरदस्त काम किया है। अब इसमें हमारे देखो पॉइंट होते हैं 23%, 38%, 50%, 61% और 78% के लगभग होते हैं। अब बात की ये देखिए, पहले सपोर्ट कहाँ मिला, 23% पे इसको सपोर्ट मिला, नीचे ब्रेकडाउन हुआ और सपोर्ट मिला 38% पे, ऊपर की तरफ गया तो रेजिस्टेंस कहाँ मिला था, 23% पे रेजिस्टेंस मिला था, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, सपोर्ट बार बार सपोर्ट कहाँ मिला, 38% पे सपोर्ट मिला। फिर बाद में ब्रेकडाउन कर दिया, 50% पे थोड़ा बहुत रुका, तो ज़्यादा नहीं रुका। अब लेफ्ट में देख लीजिए, यहाँ पे 50% की रिट्रेसमेंट है, इधर लेफ्ट में देखोगे तो दोस्तों आप देख पाओगे कि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, एक तो रेजिस्टेंस था और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी 50% की रिट्रेसमेंट वहीं आ रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में आपको मैं लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए ये है, यहाँ पर दिख रहा है 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग यह मेजर सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर ये पहले ऊपर की तरफ ये पहले 50% के लगभग ले रहा था। लेफ्ट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, भी मैं दिखा देता हूँ आपको रेजिस्टेंस कहाँ था। एक दोस्तों एक सेकंड, ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस भी था थोड़ा सी, ये देखिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% पर अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है। दूसरी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा बनेगा, कोई भी जैसे हमने देखा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन आदि जो भी डिस्कस किया, और दूसरा यहाँ एक पैटर्न भी बना है छोटा मोटा, कौन सा है, डबल टॉप बना है। अगर होता है तब देखेंगे, नहीं तो अभी इसमें नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ कहाँ आ सकता है, एक तो ये प्राइस है देखिए 250 के लगभग आ सकता है, क्योंकि एक बार रिवर्सल किया था, इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ तक आ सकता है, नहीं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट
कोई भी देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिर तो 78% यहाँ पर आएगा, वो तो 200 के लगभग है, अभी 300 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई भी अपने को जैसे पहले अपने मूविंग एवरेज का उसका ब्रेकआउट होगा, दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उसको ब्रेकआउट करेगा, कोई आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न होगा उसको हम देखेंगे, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है इस रेंज में कंसोलिडेट भी करे और आने वाले समय में 5-6 महीने तक इस रेंज में रह सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इस तरह से कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन जो ये रैली आपने देखी ऐसा रैली आपको अभी जल्दी नहीं दिखाई देगी मेरे हिसाब से, ठीक है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो यहाँ पर मतलब अकुमुलेट करना चाहते हैं तो कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न हो तब कर सकते हो, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।